चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आई हैव अ राइट टू स्लीप पीसफुली। 31 दिसंबर का याद आ गया, हमने बात करी थी 31 दिसंबर। मेरे नेबर्स को राइट है पीसफुली अपने घर में सोने का। इन माई हाउस एंड इट इज़ नोन एज सिविल राइट। जब भी आप किसी को ये कहते हैं कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेसिकली यू आर डिस्टर्बिंग हिज सिविल राइट। ठीक है, एक इंडिविजुअल को पीसफुल सोने का राइट था जो हमने 31 दिसंबर को बिल्कुल ख़राब कर दिया, हमने उनका सिविल राइट वॉलेट करा। एंड इफ़ समवन डिस्टर्ब मी बाय प्लेइंग लाउड स्पीकर, लाउड म्यूजिक, देन ही इज़ कमिटिंग सिविल रॉन्ग। ठीक है, वॉलेटिंग सिविल राइट। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है? एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के सिविल रॉन्ग हैं। रेड लाइट क्रॉस करना, नेक्स्ट क्या था, फिर हमने क्या किया, फिर मेरे फ्रेंड के साथ डैमेज हुआ, इंजरी हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने आइसक्रीम वाले अंकल की इंसल्ट करी थी, उसके बाद हमने क्या किया, रात को फ्रस्ट्रेट होके हमने 12-2 बजे तक लाउड म्यूज़िक पे डांस किया था। तो ये सब क्या है, ये सिविल रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे एग्जाम का जो क्वेश्चन है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे। हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म टॉटम, मीन्स ट्विस्टेड एक्ट विच इज़ नॉट स्ट्रेट। बच्चा टॉट एक इस तरीके का एक्ट होता है जो सीधा ना होके उल्टा हरकतें, ठीक है, घुमा के, जिसे हम कहते हैं। सपोज आपको एक काम दिया गया है कुछ भी एक्टिविटी करने का, और वो काम आप वैसे ना करके उसे डिफरेंट वे में करते हैं, इन अ रॉन्ग वे करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिविल रॉन्ग कहते हैं, या हम कहते हैं ट्विस्टेड एक्ट। रेड लाइट पे जाने के लिए हमें एक प्रोसीजर बताया गया है कि आपको रेड लाइट पे यहाँ रुकना है, बट यू डिडंट स्टॉप देयर। ठीक है, आप वहाँ पे नहीं रुके, आपने क्या किया, आपने रेड लाइट क्रॉस करी। जो रास्ते पे चलने का एक्चुअली तरीका था, आपने वो तरीका यूज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, आपको जो काम दिया गया था आपने उस एक्ट को गलत तरीके से किया, घुमा के किया है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एक्ट बोलते हैं। एन एक्ट विच इज़ ट्विस्टेड, या वो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है, जिस तरीके से उस काम को करना चाहिए वैसे आपने काम नहीं किया है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉट। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो ये है, टॉटम से डिराइव हुआ है। टॉटम का मीनिंग क्या है, एक्ट विच इज़ नॉट स्ट्रेट और ट्विस्टेड, ऐसा काम जिसे घुमा के किया गया, गलत तरीके से किया गया, और जो एक्ट स्ट्रेट नहीं है, सीधा उस तरीके से नहीं है। ठीक है, ये है हमारे एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्विस्टेड एक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि घुमा के। व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट वी शुड स्टॉप देयर, बट इफ वी विल नॉट स्टॉप इट विल कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ लॉ एंड दिस एक्ट विल बी कंसिडर्ड ट्विस्टेड। राइट, जैसे मैंने आपको बताया एक ड्यूटी मिली है कि आपको इस काम को ऐसे करना है, आपने वो काम नहीं किया, यू कमिटेड एन एक्ट। तो आप देख सकते हैं आपकी इस 5 लाइन की स्लाइड में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई सा भी ऐसा एक्ट जो स्ट्रेट नहीं है उसे क्या कहोगे, ट्विस्टेड एक्ट कहोगे। जो ट्विस्टेड एक्ट है वो क्या होता है, वो टॉटम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में लीगल टर्म्स में एक टर्म पढ़ाई थी, कोडिफाइड लॉ। राइट, कोडिफाइड लॉ ऐसा होता है जो एक बुक में बना हुआ होता है, जिसमें प्रॉपर हमें सेक्शंस दिखते हैं, हमें आर्टिकल्स दिखते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लेकिन हमारे पास जो टॉट है हमारा बच्चे, वो कोडिफाइड नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास से आया। ठीक है, द लॉ ऑफ टॉट इज़ नॉट कोडिफाइड। टॉट एक कोडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न हम जान लेते हैं पहले। ये है इसका रीज़न, ये है इसका रीज़न। ठीक है, हमने टॉट्स को कोडिफाइड क्यों नहीं कहा, वो इसलिए नहीं कहा बच्चे क्योंकि जो टॉट है वो कहाँ से निकल के आया है,
कॉमन लॉ से निकल के आया है, जजमेंट से निकल के आया है, मीन्स ऐसा लॉ जो प्रीवियस जजमेंट से निकल के आया है, ठीक है, या वो कॉमन लॉ से निकल के आया है। कॉमन लॉ क्या होता है बच्चे? जब कोर्ट के पास एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें उसके पास कोई भी प्रीवियस सेक्शन अवेलेबल नहीं होता या कोई लॉ अवेलेबल नहीं होता, उस टाइम पे जब कोर्ट क्या करता है, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके एक नया लॉ बनाता है, एक नई जजमेंट्स देते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इंग्लिश लॉ से। कॉमन लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इंग्लिश लॉ से, ठीक है। पहले इसको यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक सेकंड, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें बताती हूँ कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन और इन वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? अब बताओ मुझे क्या क्या वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला ये वर्ड है पूछा जाएगा, दूसरा ये वर्ड पूछा जाएगा, ठीक है, तीसरा ये वर्ड पूछा जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट 3 क्वेश्चन दिए हैं 5 लाइन में से, ठीक है। अब हम इन 5 को +1 करते जाते हैं, देखिए और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। कॉमन लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ जो प्रीवियस जजमेंट से निकल के आ रहा है, जो एक जजमेंट बेस्ड होता है। जब एक जज के पास कोई ओपिनियन अपनी तरफ से निकाल के एक केस को सॉल्व करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉमन लॉ। बच्चे, कॉमन लॉ का ओरिजिन हुआ है इंग्लिश लॉ से। ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन। 1 2 3 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। जजमेंट्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सपोज आपने निर्भया केस देखा है, उसमें जो जजमेंट्स आई, नए कुछ नए लॉ बने, ठीक है। अब उन्हीं नए लॉ को लेके जो नए वाले जजेस है, जब अगर ऐसा कोई फ्यूचर में केस आता है तो उन्हीं जजमेंट्स को जब कोर्ट जो है यूज़ करेगा अपने नए केसेस में, ठीक है। जब हम पिछली कोर्ट की जजमेंट्स को अपने नए केस में यूज़ करते हैं, उसको हम टर्म को क्या नाम देते हैं? प्रेसिडेंट। ये बन गया हमारा 5th क्वेश्चन। 5 लाइन 5 क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्रैम नहीं करना है, बस वर्ड्स पे फोकस करो, आपका एग्जाम प्रिपेयर है, ठीक है। पहला वर्ड, whether law of tort is a codified or not? No, it is not codified. Second term, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? कॉमन लॉ से हुआ है। 3rd क्वेश्चन, कॉमन लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इंग्लिश लॉ से ओरिजिन हुआ है। 4th क्वेश्चन, कॉमन लॉ के अलावा और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? जजमेंट से निकल के आता है। जजमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिडेंट। मीन्स जब हमारे जजेस के पास क्या होता है, वो प्रीवियस जजमेंट को यूज़ करके, ठीक है, जब वो प्रीवियस जजमेंट्स को यूज़ करके अपनी नई जजमेंट को डिसाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। बच्चे लेकिन मेक श्योर आपके पास जो 6th नंबर का क्वेश्चन अगर आ सकता है, वो क्या आ सकता है? जो जजमेंट है, ठीक है, जो जजमेंट है वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट की मानी जाती हैं, ठीक है। जो कोर्ट आपसे बड़ा होगा उसकी पिछली जजमेंट को ही आप फॉलो करोगे, आप हर कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो आप उसके आगे क्या करते हो? अपील करते हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई जजमेंट देते हैं तो उनके नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, जितने भी छोटे छोटे कोर्ट्स आ गए, वो सब उन जजमेंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हम कंसिडर क्या करते हैं? जजमेंट्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जिन्हें हमने बोला प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हमारे पास 6 क्वेश्चंस बन चुके हैं फ्रॉम द 5 लाइन्स। आगे चले, चलो। हमने ये भी पहले डिस्कस किया था बच्चे, ये मेन कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कंसेप्ट से टॉर्ट अराइज हुआ है
ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सब्जेक्ट का? जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। इन अ सेम वे जब आप बात करते हैं टॉट की, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका कोई लीगल राइट है, ठीक है, अगर आपका कोई लीगल राइट है और अगर वो लीगल राइट वायलेट हो रहा है तभी आप क्या मांग सकते हो, तभी रेमेडी मांगेंगे आप। जब तक लीगल राइट नहीं है, लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, तब तक रेमेडी नहीं मांग सकते, ठीक है। ओबी जस ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसको एज इट इज़ याद कर लो, जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है इस टर्म को याद करो। ये आपके एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगी आपको ये टर्म, ठीक है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर आपका कोई लीगल राइट है तभी आप क्या करेंगे, तभी आप रेमेडी क्लेम करेंगे। मियर अगर आपका लीगल कोई राइट वायलेशन नहीं हो रहा है तब आप रेमेडी क्लेम नहीं करेंगे। आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने बात करी बेटा टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है, ठीक है, सिविल रॉन्ग है। कहाँ से आया, टॉटम से आया। हमने इसके ऑब्जेक्ट की बात करी, हमने कंसेप्ट की बात करी। बच्चे अब हम बात कर रहे हैं एसेंशियल्स की, ठीक है। अगर अब आपको रेमेडी मांगनी है, अभी तक मैंने आपको बोला अगर आपको रेमेडी चाहिए तो क्या होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे रेमेडी चाहिए तो मुझे रेमेडी लेने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा लीगल राइट जो था उसका वायलेशन हुआ है, ठीक है। जब तक लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा तब तक रेमेडी नहीं मिलेगी। चलो आगे बात करते हैं अब एसेंशियल्स ऑफ टॉट। मैं रेमेडी मांगने तो गई, लेकिन अब मुझे जब भी आप कोर्ट में जाते हो रेमेडी मांगने के लिए तो आपको क्या चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें क्या प्रूव करना होगा, एक्ट, लीगल राइट, रेमेडी। ठीक है, ये चीज़ें प्रूव करनी होंगी तभी कंपनसेशन मांग सकते हो। अगर ये चीज़ें प्रूव नहीं कर पाओगे तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर दिस थिंग, अगर ये 3 चीज़ें प्रूव नहीं कर पाओगे तो रेमेडी नहीं क्लेम कर पाओगे। रॉन्गफुल एक्ट था, उस एक्ट की वजह से क्या हुआ, आपका लीगल राइट वायलेट हुआ और उस लीगल राइट के वायलेशन की वजह से आपको कंपनसेशन चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट क्या था, अभी तक हमने 31 दिसंबर की पार्टी करी, लाउड म्यूजिक, ठीक है, लाउड म्यूजिक था। इसके अगेंस्ट लीगल राइट क्या था, स्लीप पीसफुली, था कि नहीं था, मेरे नेबर्स का पीसफुली सोने का अधिकार था। तीसरा, रेमेडी क्या है, क्या रेमेडी अवेलेबल है, बिल्कुल है जी। लाउड स्पीकर को हम बंद करा सकते हैं, फिर भी नहीं मानता है कोई तो हम उसको फाइन दे सकते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो हम चलो एक काम करते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए जेल भेज देते हैं, वहाँ पे वो आराम से म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। जब भी कोर्ट में अगर आप जाएंगे या किसी को टॉर्च के बारे में बताएंगे, इजीली बोलो कि देखो भैया अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज़ें हैं तो रेमेडी मांगने आओ, तब तुम टॉर्ट के एसेंशियल्स बताओ, तब तुम कह सकते हो कि टॉर्ट हुआ है, अदरवाइज टॉर्ट नहीं है। रॉन्गफुल एक्ट क्या था, अगेन आई एम रिपीटिंग, रॉन्गफुल एक्ट क्या था, लाउड म्यूजिक। राइट क्या था, स्लीप पीसफुली। रेमेडी क्या है, कंपनसेशन मिल जाएगा, फाइन मिल जाएगा आपको,
फाइन से भी अगर नहीं हटते हैं, चलो जेल भेज देते हैं, ठीक है। फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए टॉर्ट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। इफ दीज 3 एलिमेंट्स आर फुलफिल्ड देन ओनली यू कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले टॉपिक की बात करते हैं, फर्स्ट एसेंशियल, लिख देते हैं इसको, फर्स्ट एसेंशियल, ठीक है। In order to make person liable for tort, he must have done an act which he was not expected to do, or he must have omitted to do something. Not expected to do, have omitted to do something which he was supposed to do. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म पढ़ाई थी, ओमिशन, याद है? ओमिशन को मैंने क्या बोला था? जब आपको लीगल ड्यूटी या तो दी गई है या आपने क्या करा, या तो उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फेल हो चुके हैं या आपने डिनाई कर दिया, राइट। जब आपको कोई लीगल ड्यूटी दी गई है, अगर आप उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने से फेल हो जाते हो या उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए डिनाई कर देते हैं, तब हम उसको नाम देते हैं ओमिशन। सॉरी, क्या नाम देते हैं? ओमिशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन क्या किए गए हैं, 2 वर्ड मेंशन किए हैं बेटा यहाँ पे, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन। अगर आपको पहली चीज़ प्रूव करनी है कि लाउड म्यूज़िक था, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्ट रॉन्गफुल था। ओमिशन की बात अगर करें, कोई ड्यूटी दी गई, सपोज़ एक जेलर हैं, उनकी क्या ड्यूटी है कि जितने भी एक्यूज्ड जेल के अंदर बंद हैं उनको टाइमली फूड प्रोवाइड कराना, ठीक है। लेकिन जो जेलर हैं वो मिस्टेकनली उस चीज़ को भूल जाते हैं या वो डिनाई करते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं खाना प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैं खाना प्रोवाइड नहीं करूँगा, डिनाई करते हैं, क्या करते हैं, ओमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है, विच ही वाज सपोज टू डू, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, ओमिशन करा है। जो उनको ड्यूटी दी गई उन्होंने उस ड्यूटी को डिनाई किया, डिनाई किया ना। जेलर को क्या ड्यूटी थी, जितने भी एक्यूज्ड हैं वहाँ पे उनको खाना देने की ड्यूटी थी, फूड प्रोवाइडिंग की ड्यूटी थी, लेकिन उस जेलर ने वो फूड प्रोवाइडिंग की ड्यूटी फुलफिल नहीं करी। पर्सनल ग्रजेस कह सकते हो या और कुछ कह सकते हो, उन्होंने वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, ठीक है। तो ये कंसिडर किया जाएगा दैट ही हैव ओमिटेड हिज लीगल ड्यूटी, ही मस्ट हैव ओमिटेड टू डू समथिंग। और दूसरी बात, पहला क्या हुआ, लाउड म्यूज़िक चलाया। दूसरा क्या था, एक इंडिविजुअल को जो ड्यूटी दी गई थी उस इंडिविजुअल ने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, या उन्होंने डिनाई किया, या उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने से ओमिशन किया, कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे उन्होंने उन एक्यूज़ को खाना प्रॉपरली नहीं दिया। और वो खाना प्रॉपरली ना देने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई या वो बीमार हो गया, ठीक है। तो एक तरीके का क्या हुआ, ये सिविल रॉन्ग हुआ जिसकी वजह से किसी की हेल्थ को हार्म पहुंचा है। तो इस चीज़ के बेसिस पे भी हम किसी को लायबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। wrongful act is an act which is contrary to the provision of law and in result causing injury to legal right of another। रॉन्गफुल एक्ट ऐसा एक्ट होता है जो आप लॉ के प्रोविजंस को हार्म पहुंचाते हो, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, कॉजिंग इंजरी टू द राइट ऑफ अनदर, लीगल राइट ऑफ अनदर। बच्चे एक चीज़ को ध्यान देना, जब भी आप बात करते हैं राइट की, कि राइट वायलेट हुआ, मेक श्योर वो राइट कैसा हो, वो राइट हमेशा से लीगल राइट हो, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी लीगल राइट, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस हेडिंग में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक्सपेक्टेड टू डू, ही मस्ट हैव ओमिटेड, ठीक है।
रॉन्गफुल एक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ लॉ। एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ लॉ इज कंसिडर्ड एज रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करती हूँ, अभी तक हमने बोला कि रॉन्गफुल एक्ट क्या हुआ? लाउड म्यूजिक, एंड दूसरा क्या था? जेलर ने या किसी भी इंडिविजुअल ने खाना नहीं दिया टाइमली, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ए कमिट्स द एक्ट ऑफ ट्रेसपास इज लायबल फॉर ट्रेसपास। एक्ट क्या हुआ है यहाँ पे? ट्रेसपास। ट्रेसपास मैंने बोला था प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चे जब आप ये ट्रेसपास वाला पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ट्रेसपास सिर्फ प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं रहता। ट्रेसपास बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है। जब आप किसी की बॉडी को एक लिमिट के बाद क्रॉस करते हैं या फिज़िकली उसको क्रॉस करते हैं लिमिट को, या आप किसी की प्रॉपर्टी को फिज़िकली ट्रेसपास करने की कोशिश करते हैं या उस लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उसके एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हुआ? एक्ट हुआ है। कैसा एक्ट हुआ है? रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। दूसरा, पब्लिशेस अ स्टेटमेंट डिफेमिंग अनदर पर्सन। ठीक है, दो एक्ट हुए हैं यहाँ पे बेटा। एक हुआ है ट्रेसपास, ठीक है, क्या हुआ है? ट्रेसपास। दूसरा क्या हुआ है? डिफेमेशन। ठीक है, दो एक्ट हुए हैं बेटा यहाँ पे। पहला हुआ है यहाँ पे आपका ट्रेसपास, दूसरा हुआ है डिफेमिंग। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? कौन से एक्ट हुए? ट्रेसपास का एक्ट हुआ है, दूसरा एक्ट कौन सा हुआ? डिफेमिंग का एक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गया एक्ट की बात। अब बात करते हैं ओमिशन की। क्या क्या ओमिट हुआ है? व्हेन देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू सम एक्ट एंड पर्सन फेल्स टू परफॉर्म दैट ड्यूटी ही कैन बी मेक लायबल। कोई भी आपको लीगल ड्यूटी मिली है काम करने की, एंड इफ़ यू आर फेल टू परफॉर्म दैट लीगल ड्यूटी इट इज़ कंसिडर्ड एज ओमिशन, और हम इसे नाम देते हैं एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो क्या है? हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है ट्रेसपास क्या रॉन्गफुल एक्ट है? क्या डिफेमिंग रॉन्गफुल एक्ट है? क्या आप ट्रेसपास के लिए किसी को लायबल कह सकते हो? ठीक है, क्या ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल होना एक टॉर्ट है? बिल्कुल है जी, हमने पढ़ा है। जब आपको कोई काम दिया गया था, आपने वो काम नहीं किया है, तो रिटर्न में क्या कंसिडर किया जाएगा? ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने अपना राइट यूज़ करके किसी के सिविल राइट को हार्म पहुंचाया है। ठीक है,